रिटर्न कर रही है। हेलो, रिटर्न इसलिए कर रही है। गाइस नमस्कार। तो जैसा कि अब इस वक्त की बड़ी खबर आपके समक्ष, आपके स्टार्टिंग में ही मैंने थोड़ी सी ऑडियो का अंश सुनाने का प्रयास किया। वीडियो का अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आई है कि 6th फेज की जो बहाली चल रही है उसमें डॉक्यूमेंट वापस किया जा रहा है। जिस भी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है या डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं वो छठे चरण की बहाली में अगर वो अप्लाई कर चुके हैं तो फिर उनका डॉक्यूमेंट वापसी हो रही है। तो आप भी अपना डॉक्यूमेंट वापस ले रहे हैं। आखिर क्यों डॉक्यूमेंट वापस किया जा रहा है? क्या बहाली रद्द हो सकती है? क्या क्यों डॉक्यूमेंट जब ले लिया गया बिहार सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, तो फिर डॉक्यूमेंट वापस लेने का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट क्यों लिया जा रहा है? आखिर क्यों लिया जा रहा है डॉक्यूमेंट? इस चीज़ के ऊपर हमने क्लियर कट बात किया है सचिवालय से, जो कि जैसा कि आप तो जानते हैं कि एक ऐसे प्रोफेसर हैं जिनका बार बार हम आपको इंटरव्यू दिखलाने का प्रयास किए हैं। कितने बार मैं आपको वो दिखला चुका हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 1.5-2 महीनों के बाद उनका इंटरव्यू कॉल आया था। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले कॉल आया था कि आपको मैं एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, बट मैं किसी कारणवश नहीं ले पाया था। आज उनका इंटरव्यू है और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि छठे चरण की शिक्षक बहाली से जो भी अभ्यर्थी अप्लाई कर चुके थे डॉक्यूमेंट, यानी कि कांस्टेबल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो दे चुके थे, उनका डॉक्यूमेंट अब वापस किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है उनका भी डॉक्यूमेंट वापस किया जा रहा है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। क्या 7वें चरण की बहाली आ सकती है इन छठे चरण की प्रोसेस रहते हुए? इन सारे चीज़ों के ऊपर हमने बात किया है। क्या 2022 में भी 7 फेज की नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी का जो जिक्र शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है, क्या इस शिक्षा विभाग की तरफ से जो दावा किया गया उस शिक्षा विभाग अपने दावे पर कायम रहेगी या नहीं रहेगी? सच्चाई बात मैं आपको अंतर की जो सच्चाई सचिवालय की जो अंदरूनी अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए उनका ऑडियो सुनाऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी मैं और आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि 6th फेज के रहते हुए 7th फेज की बहाली चल सकती है। तो इस वक्त बड़ी खबर है कि 6th फेज, जैसा कि आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि मार्च की जिक्र किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से। 6th फेज मार्च में निवेदन पत्र दे दिया जाएगा 6th फेज वाले जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं, जिनका काउंसलिंग हो चुका है, उन लोगों के लिए। लेकिन अभी अपडेट आ रही है, अभी क्या 1-2 दिन पहले ये अपडेट हमें मिल चुकी थी कि जो भी बहाली चल रही है, यही बहाली का प्रोसेस चलते हुए 7 फेज की नोटिफिकेशन आएगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जनवरी फरवरी तक नोटिफिकेशन 7 फेज की आ जाए। डोमिसाइल के साथ ऑनलाइन प्रोसेस से बहाली हो, ताकि जो भी बिहार के जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी सीटेड बीटेड क्वालिफाइड है उन सारे लोगों को रोजगार मिल जाए और वो अपने जिंदगी सही प्रकार से जी सके। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। लाइक अभी तक नहीं किया तो वैसे कर देना। सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया हो तक कर दो। और चलिए आगे वीडियो। न्यूज चैनल पे सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद छठ पूजा का। ये आपको नहीं सर कुछ सचिवालय का अपडेट बोल रहे थे कि कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, कुछ सुनाइए सर। हाँ, बड़ी अपडेट यही है कि जो नियोजन जो 94,000 शिक्षक का जो बहाली का जो हुआ था ना, उसमें 11 मतलब काउंसिलिंग होना था, जिसमें 2 काउंसिलिंग हुआ था। तो 2 काउंसिलिंग में जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए प्रीफर्ड थे, अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे, है ना, वो सारे बच्चे का जो है ना बिहार सरकार रिटर्न कर रही है। डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर रही है। हेलो, रिटर्न इसलिए कर रही है कि सरकार को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बच्चा का ले लिया था, तो सरकार का कहना था कि अभी पंचायत चुनाव है, हम चुनाव के बाद आपका ज्वाइनिंग करवाएंगे, है ना। लेकिन बच्चे को बोला गया था कि दीपावली में ही खुशखबरी आपको दे देंगे, लेकिन दीपावली में खुशखबरी नहीं दिया गया। यही बात है। डॉक्यूमेंट वापस कराइए तो ठीक है। लंबा समय तो ऐसे ही बोल रही है कि मार्च तक ले जाएंगे, बहाली छठ करेंगे। अपना डॉक्यूमेंट वापस कराइए, फिर सटीकरण होगी तो कब आएगा? वो सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना, सब गोलमाल है। मतलब खोल के मत बताइए। हाँ, खोल करके यही है कि
कुछ भी हो सकता है। अभी बोल रहे थे जो जुलाई वाले जो नेता लोग हैं ना, जुलाई वाले स्टूडेंट का, वो भी एक बार बोल रहा था, हम सुने थे कि लफड़ा सकता है आगे चल के, छठे चरण के बारे में लफड़ा फंसेगा तो रद्द भी हो सकता है, लेकिन हमको लगा था ये सब झूठ मूठ के है, अफवाह है। लेकिन नहीं, ऐसा है कि सरकार का मंशा स्पष्ट है इसको फंसाने का, चाह रहा है कि इसको फंसाया जाए। अब देखिए आगे क्या करती है ना। यही बात है अभी। ओके, धन्यवाद। तो आपने अभी ये जो ऑडियो सुना, इस ऑडियो में आपको साफ साफ ये बात तो जरूर क्लियर कट मालूम हो गया होगा कि जो छठे चरण की बहाली है ये छठे प्रयास करते हैं। और देखिए जिस प्रकार 64 और 65 जो बीपीएससी का प्रोसेस चल रहा था, सेम उसी प्रकार प्रोसेस चल सकती है अब छठे चरण की और 7th फेज की शिक्षक बहाली की। छठे चरण की शिक्षक बहाली अभी मार्च तक किसी भी स्थिति में पूर्ण होने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पंचायती चुनाव अभी बिहार में चल रही है, चुनाव के कारणवश चुनाव आयुक्त ने साफ रोक लगा दिया है छठे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। इससे पहले सरकार, बिहार सरकार शिक्षा विभाग दावा कर रही थी कि किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी में कमी नहीं आएगी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये दावा था बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, लेकिन चुनाव आयुक्त ने इस पे अपना प्रेशर देते हुए ये जो बहाली चल रही थी उसे स्टॉप फिलहाल कर चुका है। और मार्च की बात किया जा रहा है कि मार्च तक नियोजन पत्र छठे चरण वाले जो भी काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग हो चुका है उन लोगों को मार्च तक नियोजन पत्र दिया जा सकता है। बट अभी क्लियर कट नहीं कहा जा सकता है और इसी बीच 7th फेज की नोटिफिकेशन आ सकती है। बट इससे इसमें जो भी वंचित अभ्यर्थी है, चाहे जनवरी हो या फिर दिसंबर जनवरी, जो भी सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, बीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, वो लोग अगर वो लोग प्रेशर देते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग पे तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ सकती है। अब ये मत सोच के चलिए कि 6th फेज पूरा होगी तो ही नोटिफिकेशन आएगी, ऐसा कुछ बात नहीं है। 6th फेज के साथ ही 7th फेज की नोटिफिकेशन आ सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो, क्योंकि नई नियमावली 2020 से लागू हो चुकी है, ये 2012 नियमावली के अनुसार चल रही है। और ये तो क्लियर कट मालूम हो ही गया है कि ये छठे चरण में कितनी सीटों की संख्या बच रही है। वही सीटों में जो अलग से जो सीट और बची हुई है उन सीट को ऐड करके और फिर 7th फेज की नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है, जो कि ऑनलाइन होगी, डोमिसाइल होगी। और जितने भी ये फर्जीवाड़ा चल रहा है इन सारे फर्जीवाड़ा से दूर हो सकती है अगर इस प्रकार से बहाली किया जाए तो ये अब अभ्यर्थियों के ऊपर और शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करती है कि अभ्यर्थी कितना प्रेशर बिहार सरकार शिक्षा विभाग पर दबाव देती है और कितना जल्दी शिक्षा विभाग बिहार सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है ऑनलाइन आवेदन लेने को लेकर। आपको क्या लगता है, ऐसा लग रहा है कि क्या ये रिसेंटली में अब 7th फेज की बहाली आ सकती है या नहीं आ सकती है? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दीजिएगा। और जो आपको प्रश्न, आपके अंदर जो प्रश्न हो, क्यूरियोसिटी है, वो अपना प्रश्न अवश्य रखें कमेंट बॉक्स में। मैं इसका जवाब देने का आपको प्रयास करूंगा, चाहे छठे चरण हो या 7वें चरण की बहाली से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट हो तुरंत पाने के लिए हमसे आप अवश्य जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब